जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने सीटेट के मॉक टेस्ट को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक आप जाके जिन बच्चों ने देखी नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखना। इसके लिए आपको अलग से इस चैनल पे सीटेट के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी सीटेट की क्लास प्रोवाइड हुई है उसमें। और ये जो क्लास है आपके लिए, जो आपका पेपर 15 दिसंबर को है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है, आप देखना। यहाँ पे देखोगे किस स्मार्ट अप्रोच से मैं आपको सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो आसान आते हैं, पर आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि आप टाइम बचा पाओ। टाइम बचाने के बाद फिर आप किसी दूसरे सेक्शन पे दे दो। तो मेरा काम ये रहेगा कि जो मैथ के क्वेश्चन रहे आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओ। तो बिना कुछ लेट किए आज हम मॉक टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। और मॉक टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं रिकॉल कर जो भी मैंने इस क्लास में कराए होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आज पेपर 2 वाले रहेंगे। तो पेपर 1 वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो भाग के जाना मत, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना था तो मैंने आपको बहुत फेमस फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला था? यूलर फॉर्मूला। तो एक बार जिन बच्चों ने देखा हुआ है तो आप रिकॉल करो कि सर यूलर फॉर्मूला क्या था। अगर आपका मन करेगा तो भाई आप कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर देना इस फॉर्मूले को, अगर आपका मन करेगा। नहीं तो कम से कम इस फॉर्मूले को याद करके तो रखे रहो। इससे फॉर्मूले में सीधा क्वेश्चन आता है। मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जरूरी है। पेपर 1 में जाएगा तो सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। पेपर 2 में जब आएगा तो देखो इसमें न्यूमेरिकल बना के दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो अब बिना कुछ लेट किए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना? तो सब जाके आप देखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक चीज़ बताया था इसमें, ये क्या नाम है, ये जो हमारे पास दिया ना राइट एंगल का एरिया जो था, मैंने आपको सिखाया था। ये जो 240 लिखा है ना, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा रहा है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, एक ट्रिपलेट याद कराया था। वो ट्रिपलेट क्या था? 8 15 17। वो ट्रिपलेट क्या था? 8 15 17। इससे काम हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने देखा होगा क्लास, उसके दिमाग में तुरंत रिकॉल हो गया होगा कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है तो आप जाके देख के आओगे तो आप भी चीज़ सीख जाओगे कैसे जल्दी क्वेश्चन को करा जाए। तो बाकी हम बढ़ते हैं अपने। हाँ, ये एसआई का क्वेश्चन था, ये भी सिखा दिया था मैंने आपको। अब बिना कुछ लेट किए हम आते हैं सीधा इस क्वेश्चन पे। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको बताना है ये क्या लिखा हुआ है। जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है और तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले दो आंतरिक कोण 2x + 15 डिग्री और 3x - 20 डिग्री है। तो बताओ इसका मान क्या होगा जो लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ लो क्या लिखा है, कि आपके सामने बता रहा हूँ क्या लिखा हो। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। आप एक चीज़ सुनो कि क्या लिखा है आपके सामने। कहोगे सर दो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं हम? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं इनको हम? समांतर रेखा है। दो हमारे पास समांतर रेखा है, समांतर रेखा बना दिया। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनको, दो समांतर रेखाएं क्या होती है जिनको आगे पीछे मिलाने पे वो कहीं भी ना कटें। जैसे हमारे पास एक रेखा ये रहा, एक रेखा ये रहा, पहले वाले को मिलाओ दूसरे वाले को मिलाओ, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको? पैरेलल लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक लाइन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। इसको जो है ना, एक तिरछी लाइन आई जो हमारे पास समांतर रेखा है, उसको दो जगह कट किया। एक मान लो यहाँ पे कट कर दिया भाई, और एक यहाँ पे कट कर दिया। नाम हम छोड़ो इसका। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, जब ये कट किया ना तो देखोगे आप एक चीज़ देखोगे जरा दोस्तों, कि आपको जो है ना यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है। कहोगे सर जी सर एक एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल हमें ये दिख रहा है भाई। एक एंगल हमें ये दिख रहा है और एक एंगल हमें ये दिख रहा है। जो ये एंगल दिया है ना, वो एंगल आपको दिया हुआ है। वो एंगल कितना दिया है? कहोगे सर ये जो एंगल दिया है वो हमें कितना दिया है? 2x + 15 डिग्री दिया हुआ है। और ये एंगल हमारे पास कितना दिया है? ये दिया हमारे पास 3x - 20 डिग्री। ओके, देखो अब यहाँ पे मैं जिस प्रॉपर्टी का भी इस क्वेश्चन में यूज है, बस खाली वही प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो भी पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन है ना, तो सारी प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा आप सुनने की कोशिश करना। मैं एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लो एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, दो पैरेलल लाइन है, इसको एक कट करती है। तो देखोगे यहाँ मान लो एंगल ए बन रहा है बाबू, यहाँ पे एंगल मान लो बी बन रहा है, ठीक है ना। एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल बी बन रहा है, एक एंगल ए एक एंगल बी बन रहा है। तो देखोगे ये क्या है, दोनों सेम ही साइड में है, दोनों सेम साइड में है। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जो एंगल ए होगा और जो एंगल बी होगा, जो एंगल ए होगा जो एंगल बी होगा ना, इनका जोड़ कितना आता है भाव? इनका जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री। इनका जोड़ कितना आता है हमारे पास? 180 डिग्री आता है। इनका जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री आता है। इस कॉन्सेप्ट से पहले सबसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ा चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है ना।
मैंने आपसे बोला था कि ये मॉक टेस्ट तो है, पर मॉक टेस्ट से हम जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन करा दिया तो आगे बढ़ेंगे, जो भी इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके फ्यूचर में जो भी मॉक टेस्ट होंगे अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप तुरंत कर ले जाओ। चलो देखो, हमें पता है ये एंगल कितना ए, एंगल बी, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो हमें क्या निकालना, 4x + 6 डिग्री का मान निकालना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x निकालना है, x निकालना है। तो आप एक चीज़ बताओ, कहोगे सर एक काम करो आप ना, मैंने कहा आप बोलोगे क्या काम करें भाई, मैं आपसे बोला एक चीज़ बताओ, कुछ दिख रहा है कि ये एंगल हो ये एंगल, अगर इन दोनों को एंगल को मैं जोड़ूं, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ूं तो कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहोगे जी सर किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, बगल में लिखा है प्रॉपर्टी। तो अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिलेगा आपको, कहोगे सर 2x + 15 डिग्री हो गया, ठीक है ना, प्लस करेंगे 3x - 20 डिग्री हो गया, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, कहोगे सर 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। कहोगे जी सर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 2x + 3x कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। कहोगे जी सर तो 5x इक्वल टू कितना होगा, ये -5 है, उधर जाएगा कितना आ जाएगा प्लस का 5, तो कितना आएगा हमारे पास 185 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 185 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 37 डिग्री आ गया। जब आपने x को निकाल लिया, जब आपने इस बार x को निकाल लिया ना, तो फिर क्या टेंशन, फिर तो कुछ भी निकाल सकते हो। आपने x को निकाला है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, 4x + 6 डिग्री, 4x + 6 डिग्री का मान निकालना है ना। क्या टेंशन है भाई, क्या टेंशन, आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। इसका मान कितना होगा हमारे पास, इसका मान कैसे निकालोगे, देखो अब हमने क्या है हमारे पास 4x + 6 डिग्री का वैल्यू निकालना है। आपने पहले से निकाल लिया है कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 37 डिग्री है कि नहीं है। क्योंकि जी सर x की वैल्यू डाल दो, इसमें 37 डिग्री डाल दोगे और प्लस क्या डाल दोगे, 6 डाल दोगे। 37 डिग्री डाल दोगे और प्लस का क्या डाल दोगे आप, 6 डाल दोगे। और जानते हो क्या है, मैं सब कुछ सॉल्व भी नहीं करूँगा, कैसे, सुनो, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इकाई का अंक का यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। कैसे, 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, 28 मतलब 8 मिलेगा। और एक मिनट, चलो कर ही लेते हो आप, या फिर इसको कर लो, ठीक है ना, या फिर अगर आप गुणा भी करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, हाँ हो तो गया यार भाई, क्या सही तो था। सुनो, 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना मिलेगा 28, तो सिर्फ 8 लिखो, 8 में इस 6 को ऐड करोगे तो लास्ट में कितना मिलेगा 4, तो 4 की सिर्फ लास्ट में एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, वो 154 डिग्री है। अब यार ये कैसे हुआ, अगर आपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, गुणा करोगे, 7 चौक 28 का 8 लिखोगे, 2 कैरी, 4 त्रिक 12, 13 एक 14 लिखोगे भैया, 14 लिखोगे और प्लस 6 करोगे और ऐड करने पे कितना आएगा 154 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं तुरंत ये टाइम बचा के सीधा यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिखा, आप डायरेक्ट एग्जाम में भी कर सकते हो। अब ये सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, सीधा आप यहाँ पे पहुँच सकते थे, कैलकुलेशन दिमाग में करके 37 डिग्री आएगा। समझ में आया आपको। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया मॉक टेस्ट के हिसाब से, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या सिखाता हूँ, सुनना ज़रा दोस्तों, ध्यान से सुनना आप। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, ये समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, 154 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ सीख लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे ये बोला है कि मान लो हमारे पास, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कि मान लो हमारे पास जो है ये एक लाइन, ये रहा, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को कट कर गया, एक हमने तिरछी लाइन खींचा, एक हमने तिरछी लाइन लिखी। पहली प्रॉपर्टी बताया था कि मान लो जो एंगल यहाँ रहेगा, जो एंगल यहाँ रहेगा, जो एंगल यहाँ, जो एंगल यहाँ, इनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे जो एंगल यहाँ रहेगा ना, जो एंगल यहाँ रहेगा और जो एंगल यहाँ रहेगा, इनका जोड़ भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ तक कोई टेंशन, कहोगे नहीं सर कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन अगर नहीं है तो अब मैं आपसे ये पूछूं, अगर मान लो ये दोस्तों एंगल x है, अगर मान लो ये दोस्तों एंगल x है ना, तो इसके तिरछे कौन सा बैठा, तिरछा कौन बैठा है, ये बैठा ना, तो ये भी क्या होगा x होगा, ये भी क्या होगा x होगा, ये भी क्या होगा x होगा। अगर मान लो ये एंगल y है ना, तो इसके तिरछे कौन सा बैठा है, क्योंकि सर ये y होगा, ये y होगा, ठीक है ना, ये y होगा। अगर ये एंगल y है ना, तो ऊपर वाला जो एंगल होता है ये होता है y, ओके, एक बाहर ऊपर का एक अंदर का। अगर ये अंदर का है तो ऊपर वाला क्या होगा x का होगा, अगर ये y है तो ये कितना होगा y होगा, ये x है तो ये x होगा। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जैसे सर जो एंगल कोने को ये होते हैं ना तिरछे साइड में, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इनको बोलते हैं, एक होता संगत कोण, देखो इस बाहर वाला और अंदर वाला, मतलब ये दोनों को एंगल को क्या बोलते हैं संगत कोण, ठीक है ना।
इनको क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये जो तिरछे वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और ये क्या होता है हमारे पास, क्या बोला गया, इसको बोले आंतरिक कोण, ठीक है ना, जो सेम साइड वाले होते हैं। टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बस खाली एक प्रॉपर्टी याद करो, जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बस दिमाग में याद रखो कि जब भी रिपीट होगा इस टाइप से क्वेश्चन तो मैं आपको फिर से इसे समझाऊंगा। अभी के लिए इस प्रॉपर्टी को खाली बस याद रखे रहना कि सर हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन है उनको कट करेगा, ये एंगल और ये एंगल का सम मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। ऐसे मान लो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश रहा, इसको करो भाई। आसान क्वेश्चन है, डीआई बोल सकते हो, डीआई का क्वेश्चन है, कर लो, एक बार पढ़ोगे उसके बाद कर लोगे। देखो हमारे पास क्या लिखा है, एक वृत्त लिखा है। अब सुनो, जब भी इस टाइप में आया तो आपको डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है। आप एक चीज़ बताओ, वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, यही होता है सर्कल, सर्कल तो यही होता है, सर्कल को जिस सर्कल यही होता है। अब अगर बात करें सर्कल में, मान लो यहाँ पे हो और तुमने घूमा 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 घूम घूम के फिर यहीं पे आ गए, तो तुमने कितना घूम लिया, तुमने घूमा कितना, तुमने घूमा 360 डिग्री। मतलब सर्कल में क्या होता है, अगर आपको सर्कल बनाना तो कितना घूमना पड़ेगा आपको, 360 डिग्री। मतलब इस सर्कल को बनाने के लिए जो पूरा ये होता है वो कितना होता है, ये 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट याद रखे रहना। मतलब अगर सर्कल बनता है पूरा कंप्लीट जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कोई पाई चार्ट है, छोड़ो पाई चार्ट बनाना, इसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए, ठीक है ना। मैथ में जो पाया है, कहाँ बना, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जो मैथ में मिल रहा है ना, जो मैथ में मिल रहा है, मैथ में कितना नंबर पा रहा है वो, ठीक है। जो मैथ में है नंबर, मैथ में नंबर कितना पा रहा, 90 डिग्री पा रहा, 90 डिग्री। मैथ में कितना पा रहा, 90 डिग्री, डिग्री में दिया, ठीक है, डिग्री में दिया है तो मार्क्स ना होकर डिग्री में बोला कि 90 डिग्री। जैसे सुनना, एक चीज़ और सुन लो, जैसे मान लो ये हमारे पता पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो आपने देखा होगा डेटा वोटा जब आपने तो इस तरीके से दिखा था कि भाई ये जो है एंगल, इसमें कितने प्रतिशत हैं, इसमें कितने प्रतिशत हैं। तो आपको देख के लग रहा है कि जो ये दिखाता ना, ये रीजन दिखाता है कि कितना डिग्री ये रहा, कितना डिग्री ये रहा, समझ में आया? तो ऐसे हम बोल रहा है कि जो मैथ वाले हैं ना, मैथ वाले को उसने नंबर नहीं दिया, बोल रहा जो मैथ वाले हैं, मैथ वाले का कितना है, 90 डिग्री में आते हैं। मैथ वाले किस में आते हैं, 90 डिग्री में आते हैं। उसके बाद किस में आते हैं हमारे पास, साइंस वाले, साइंस वाले किस में आते हैं, साइंस वाले आते हैं 80 डिग्री में। सुनना ज़रा ध्यान से। सोशल साइंस वाले किस में आते हैं हमारे पास, सोशल साइंस वाले आते हैं 65 डिग्री में। अब सुनो जरा, आप एक काम करो, एक बार थोड़ा पढ़ोगे ना तो सीधा आप पूरी चीज़ को लिखो ही मत। आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अरे बोल रहा है कि मैथ और इंग्लिश में जो नंबर पा रहे हैं उनका अंतर कितना है मैथ और इंग्लिश का। तो मैं क्यों सब ड्रामे लिखूं, मैं सीधा क्यों ना लिखूं कि मैथ में कितना है, मैथ में कितना है हमारे पास, मैथ में हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, और इंग्लिश में कितना है हमारे पास है, इंग्लिश में कितना है, अब देख लो इंग्लिश कहाँ गया, इंग्लिश कहाँ गया, सबसे आखिरी में है तो 50 डिग्री। बस इसी का अंतर ही तो पूछा है। क्योंकि सर कोई टेंशन नहीं, अंतर ही तो पूछा, अंतर तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, अब आपको एक चीज़ दिया है क्या, 540, 540 क्या दिया है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना दिया है 540। मतलब अगर आप सर्कल बनाओगे ना, सर्कल बनाओगे तो जो पूरा 360 डिग्री होगा, जो 360 डिग्री होगा ना वो किसके बराबर होगा, कहोगे सर वो बराबर जो होगा ना वो बराबर किसके होगा, 540 नंबर के। 540 जो सर्कल बना होगा 360 डिग्री किसके नंबर के बराबर है, 540 के। अगर 360 डिग्री इसके बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, अरे कोई टेंशन नहीं, 540 लिखोगे ना उसको डिवाइड किससे करोगे, 360 से कर दोगे कि नहीं करोगे, कहोगे जी सर आराम से हम इसको कर देंगे, आराम से इसको हम कर देंगे, ठीक है ना। अब सुनो जरा, हमसे क्या बोला, हमसे क्या बोला है कि मैथ में और इंग्लिश में जो नंबर पा रहे हैं उनका अंतर। भाई मैथ में जो डिग्री है 90 डिग्री है, इंग्लिश में कितना है डिग्री, 50 डिग्री। तो इनके बीच का जो अंतर अगर मैं बोलूँ तो अंतर कितना मिलेगा, 10 डिग्री ना। तो आपसे बोल रहा है ये 10 डिग्री क्या होगा, ये जो 10 डिग्री है वो 10 डिग्री क्या है, मैथ माइनस इंग्लिश है। 10 डिग्री क्या है, मैथ माइनस इंग्लिश है। तो अगर 1 डिग्री इसके बराबर है तो 10 डिग्री किसके बराबर होगा दोस्तों, 10 डिग्री किसके बराबर, कहोगे सर 54 डिवाइड बाई 360 गुड़े कितना करोगे आप, 54 360 गुड़े किस, सॉरी 10 कैसे कर दिया, अभी कहाँ हूँ, ये 40 होगा यार, ये 40 होगा। अरे 90 में से पता जाएगा 40 होगा, 90 में से पता जाएगा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। भावनाओं में बह गया मैं। तो मैथ में 90 डिग्री है, इंग्लिश में 50, दोनों का अंतर कितना होगा 40। तो आपसे जानते हो क्या पूछा, 40 डिग्री का पूछा, अंतर ही तो पूछा है। आप देखोगे अंतर ही तो पूछा है। तो 1 डिग्री इसके बराबर है, अगर 1 डिग्री इसके बराबर होगा तो 40 डिग्री किसके बराबर हो रहा है, जब 1 डिग्री इसके बराबर 40 डिग्री के, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। 540 लिखोगे
डिवाइड बाई 360 लिखोगे, गुड़े में 40, जीरो से जीरो खत्म, 4 9 36, ठीक है ना, ये काटोगे कितना आएगा हमारे पास, ये 60 डिग्री, 60 मतलब अंतर कितना होगा, 60 नंबर का अंतर होगा। मैथ और इंग्लिश में जो नंबर का अंतर है वो कितना है, 60 नंबर का अंतर है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 360 डिग्री करोगे भाई, टोटल मार्क्स के बराबर है। मैथ और इंग्लिश का अंतर लोगे 40 डिग्री, तो आपसे 40 डिग्री का पूछा है। 360 डिग्री जब 540 के बराबर है तो 1 डिग्री नहीं निकाल पाओगे, 1 डिग्री निकाल पाओगे कैसे, और आपसे 40 डिग्री तो पूछा है, 40 डिग्री से गुणा करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा 60 नंबर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बताओ भैया ये क्या है, PQRS है। PQRS क्या है, PQRS क्या है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, PR है और QS है, एक बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। अरे कोई बात नहीं, बना लेते हैं भाई, क्या टेंशन है। कहोगे सर क्या बनाएं, मैंने कहा बनाओ जरा, आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनता है भाई, ये होता है पैरेललोग्राम, पैरेलो, सभी साइड पैरेलल होती है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ये बना दिया पैरेललोग्राम। नाम रख दो भैया, ये नाम P है, ये Q है, ये R है, ये S है। PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, जिसके विकर्ण क्या है, ये PR एक विकर्ण हो गया और एक QS भी क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया, ठीक है, कटे, ये एक दूसरे से कटते हैं। कटने पे कहाँ कटते हैं भैया, ये यहाँ पे O पे कटते हैं, एक दूसरे को कौन का, ये O पे कटते हैं। O पे कटने के बाद जो OP है, ये OP जो है ना वो कितना लिखा है, x+7 लिखा है। OP कितना है, x+7 है। OQ कितना लिखा हमारे पास, ये x+y है, ये कितना लिखा हमारे पास, ये x+y लिखा हुआ है, x+y लिखा हुआ है। OR कितना हमारे पास है, OR हमारे पास कितना लिखा है, 20 सेंटीमीटर लिखा। OR कितना लिखा है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर लिखा। अब कुछ मत करो यार, इसका मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब भी आपको इस तरीके से कुछ हमारे पास पैरेललोग्राम है तो आपको बस एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, दोनों जिस पॉइंट पे कटते हैं, ठीक है ना, तो जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये होगा, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये होगा। ये किसका होता है, समांतर चतुर्भुज की क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो अगर मैं देखूँ जरा, अगर ये x+7 लिखा है, ये 20 है, तो मुझे बताओ x+7 किसके बराबर होगा। कहोगे सर x+7 जो होगा, कोई टेंशन नहीं, x+7 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा कि नहीं होगा। x+7 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अच्छा कुछ और भी दिया क्या, अच्छा ये भी दिया है ना, OS पे तो दिया, कोई टेंशन नहीं हुई, मैं सोच रहा हूँ डेटा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 16 दिया है, ठीक है। अरे एक चीज बताओ, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यही होती है, क्या होती है कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दोनों को आधा आधा बांटेंगे। जैसे ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, एक दूसरे को कट के यहाँ पे, तो जितना लेंथ ये होगा ना उतना ही लेंथ ये होगा। अरे बताओ ये OR कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो OP कितना होगा, ये भी 20 होगा, लेकिन ये 20 नहीं दिया, तो x+7 है ना, तो x+7 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू किसके बराबर होगा, 20 - 7, तो किसके बराबर होगा, ये कहोगे सर 13 के बराबर होगा। कोई टेंशन नहीं, x की वैल्यू आपने निकाल ली, x की वैल्यू। अब आपने x निकाला है तो क्या y नहीं निकाल पाओगे, कैसे, अरे भाई x+y जो है किसके बराबर होगा, 16 के। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इन पैरेललोग्राम जो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल्स होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे दोनों डायगोनल्स को इक्वल लेंथ में बांटते हैं। अब रट गया होगा आपके सामने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x+y किसके बराबर हो जाएगा, ये 16 के बराबर होगा। आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी है, 13। अगर आपने x की वैल्यू 13, मैं लिख दे रहा हूँ भाई, नहीं गायब कर रहा हूँ सारी लाइन, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना होगा, 16 - 13, तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 3। तो क्या बताओ, अब कुछ करने की जरूरत है मुझे, कहो क्या सर अब तो हो गया, अब तो कर ले जाओगे, क्या कर ले जाओगे, आपसे यही तो पूछा है, आपसे पूछा क्या है, 7y + 5। अब बताओ क्यों करवाना चाह रहे हो मेरे साथ, 7y + 5 क्या नहीं कर पाओगे भाई। y कितना है आपके सामने, कहोगे 7, y 3 है, ये कितना है, 5 है, 7 × 21 + 5 कितना आ गया, 26। 26 कहाँ पे बैठा हुआ है, पहले ही ऑप्शन पे बैठा हुआ है, पहले ही ऑप्शन पे बैठा हुआ है, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन पे बैठा है, 26 आंसर इसका हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको।
ठीक। अच्छा सुनो, मैं जानबूझ के चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ बार बार कि जो हमारे पास सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं उस विकर्ण को इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। देखो क्यों सिखा रहा हूँ, जान तो ये क्वेश्चन आपको मिक्स करके कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए, या पेपर 1 में अगर पूछता ना, पेपर 1 में भी इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए, तो कम से कम आप जब क्वेश्चन कर रहे हो मॉक टेस्ट वाले ना, जब भी हम प्रीवियस ईयर करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आगे फ्यूचर में जब इससे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, इसलिए मैं जानबूझ के बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में घुस जाए आप। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बोल रहा है बताओ x इसमें क्या ऐड कर दें जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसमें क्या ऐड कर दें जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसमें क्या ऐड कर दें जिससे हमारे पास क्या हो जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एक चीज़ बताओ यार, वैसे मैंने अभी इसको करेंगे बाद में, लेकिन अभी इसको मैं लॉजिक सिखा दे रहा हूँ आपको। चलो आप देख लो, छोड़ो। 955 लिखा है ना, कितना लिखा है हमारे पास, ये लिखा है 955। अब आपको पता है सर 955 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, पढ़ेंगे टेंशन ना लो, अभी सीखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर होता है, वो होता है 961 होता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये 961 होता है। और जो 961 होता है ना, 961 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 31 का होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसके पास का जो नंबर है वो कितना है, देखो इसमें मैं आगे क्यों ले जा रहा हूँ, पीछे क्यों नहीं ले गया, क्योंकि आपको इसमें ऐड करना है। अगर घटाने को बोलता तो मैं इसके पीछे का सोचता। तो 955 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 961 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर मैं अंतर देखूँ 955 में से और 961 का अगर मैं अंतर देखूँ ना, तो अंतर आपको कितना 9, ठीक है, तो अंतर कितना मिलेगा आपको, ये तो घटाओगे अंतर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब अगर 955 में 6 ऐड कर दूं, अगर 955 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बोला था, क्या ऐड करें, तो भाई आपने निकाल लिया, यही तो मुझे करना था, एक्स ही तो ऐड करना था, 6 ऐड करना था। आपने एक्स की वैल्यू निकाली तो आपके सामने क्या लिखा है, 3x + 2 लिखा हुआ है। तो 3 करोगे, 6 से गुणा करोगे, 2 करोगे, 18 2 20, आंसर नंबर सी। ठीक है, 18 2 20, देख लो, छाप लो उसको, 20। अरे कर लोगे, टेंशन नहीं। स्क्वायर सिखाना मैं आपको सिखाया था, 31 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 31। और कोशिश करो जैसे आप भाई कम से कम 20-25 तक तो स्क्वायर याद ही करोगे, और 30 तक का स्क्वायर याद ही कर लेना आप, ठीक है ना। सभी को पता है भाई 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। अरे ये बताओ 30, भाई 30 का स्क्वायर 900 है ना, ये नंबर क्या लिखा है, 955 लिखा है। 30 का स्क्वायर तो पता है ना 900 होता है, ये नंबर 955 है। इसका मतलब जो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। जब अगर मैं 31 का स्क्वायर करूंगा, 31 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 961। तो तुम देख रहे हो कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 6 ऐड करेंगे। अगर 6 ऐड किया तो 961 हो जाएगा, और 961 किसका स्क्वायर होता है, ये 31 का स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री का बहुत वेटेज है आपका, बता, ठीक है ना। पेपर 2 में ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ज्योमेट्री आपने छोड़ के गया तो फिर आपने खत्म कर दिया पेपर अपना। तो ज्योमेट्री अच्छे से करके जाना आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी कोई पॉइंट है ऑन साइड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट सीडी। सीडी क्या होता है, बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्टर कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। जो भी बाइसेक्टर क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समिद्ध भाजक। बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे आप इसका अगर मैं बाइसेक्टर खींचूंगा ना, तो जहाँ पे एक दूसरे, जहाँ पे एक कट करेगा ना, वहाँ पे जितना ये होगा उतना ही होगा, मतलब ये एंगल भी बराबर होता है। तो बस अभी सोचो, बाकी अभी इस क्वेश्चन को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने। प्रयास क्या हो जाएगा, प्रयास क्या करूँगा, इसमें एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एबीसी बना लो भैया। ट्रायंगल जैसा बोल रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की इज्जत रख लो और वैसे लिख लो। क्या लिखा, कहोगे सर ए बी सी, जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिख दिया। इसने बोला, अच्छा उससे पहले क्या बोला, डी कोई पॉइंट है ए बी पे, तो पहले ट्रायंगल तो बनाओ। ट्रायंगल बना लिया, क्या बोला, डी कोई पॉइंट है ए बी पे। ए बी कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो डी कोई पॉइंट है, तो डी कहीं भी है, डी कहीं भी है ना, पॉइंट ऑन सच रहा है। अच्छा ठीक है, इस तरीके से जो सी डी जो है, सी डी क्या है, इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ए सी बी जो है एंगल बाइसेक्टर है। तो ये कितना है हमारे पास, डी लिख दिया मैंने, ओके। हमारे पास जो एंगल ए है ना, बाइसेक्टर, ठीक तो है। एंगल ए हमारे पास कितना दिया है, ये दिया हमारे पास 50 डिग्री दिया है, ओके। ये कितना दिया है हमारे पास, ये 50 है। एंगल बी कितना दिया हमारे पास, ये 70 है। आपसे क्या पूछा, एडीसी आपसे क्या पूछा है, ये बताओ ये एंगल कितना होगा, एडीसी एंगल कितना होगा। आपसे क्या पूछा, आपसे एडीसी एंगल कितना। अरे एक चीज़ बताओ यार, कोई टेंशन नहीं। आपसे क्या पूछा, एडीसी तो पूछा है, आपसे एडीसी तो पूछा है। अभी एक चीज़ बताओ ना, जब भी समझ बोलोगे ना, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एंगल ए का समिद्ध भाजक खींचो, तो जो भी यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होता है। एंगल समिद्ध भाजक मतलब क्या होगा, अगर आप लाइन वहाँ से ड्रॉ करोगे, तो अगर मान लो ये x है तो ये भी कितना होगा,
x होगा। तो अगर मान लो मैं इसको x मान लिया तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 50 करूँ प्लस 70 करूँ, और भाई ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये x था, ये x है, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, 180 के डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 7 5 12, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 120। उधर 180 में से 120 घटाओगे तो 60 नहीं आएगा, कहोगे जी सर 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अरे यार x की वैल्यू निकल गई ना। आपसे पूछा ही क्या था, आपसे पूछा है कि ADC पूछा। अगर मुझे बताओ अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, कहाँ, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जी सर 30 होगा। आप नोटिस करो फिर से, नहीं आपको एक ट्रायंगल दिख गया, ये ट्रायंगल देखो ना, ये ट्रायंगल फिर से आपको दिख गया, ये ट्रायंगल फिर से दिख गया, ये ट्रायंगल फिर से दिख गया आपको, ये ट्रायंगल, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री, ठीक है, आपको ये ट्रायंगल फिर से दिख गया। अगर ये ट्रायंगल फिर से है, मुझे बताओ अगर ये 70 है, ये 30 है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है, ये 30 है, तो 180 बनाने के लिए कितना एंगल होगा, क्योंकि सर ये 7 3 10, ये कितना होगा, 80 डिग्री नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ गया, अरे क्या हो गया, 7 3 10, ठीक। कुछ गलत कर दिया क्या, ADC है ना, 60, ठीक। तो 5 6 7 8, ओके। अच्छा हमसे ADC, सॉरी, हमसे ये पूछा था ना, 1 मिनट, हमसे ये एंगल ना पूछा था यार, हमसे ये एंगल पूछा था, ठीक। ADC पूछा था, हमसे क्या पूछा था, हमसे ADC पूछा है ना, वो तो हो गया। देखो हमसे ये वाला एंगल पूछा था, हमसे ADC पूछा, ये वाला एंगल पूछा है, ADC, ये वाला ADC, ये वाला एंगल पूछा था। तो अगर ये 30 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 है, ये 50 है, तो कितना होगा हमारे पास, 30 50 कितना आएगा हमारे पास, 30 50 कितना आ जाएगा, 5 3 8, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 100 डिग्री नहीं आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारे पास, 100 डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा, आगे क्वेश्चन ये हमारे पास रहा कि एक प्राइमरी स्टेज में है और हमारे पास इसमें NCERT कुछ पढ़ाने उड़ाने को लिखा हुआ है। तो देखो अब एक चीज़ बताओ, कॉमन सेंस से करते हैं इसको ज़रा, कॉमन सेंस से क्या करते हैं, एक जगह फ़ोन करते हैं, रुको ज़रा पहले हम आपकी क्लास, देखो क्या करते हैं, हमें क्या बताना कि NCERT में क्या यूज नहीं करता। अरे यार बताओ, आप सब कुछ पढ़ो, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं की थी, बिना कुछ किए, लगता है बैटरी खत्म हो गई। आप बिना कुछ किए जो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है हमारा गलत होगा, ये गलत होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि एक चीज़ बताओ, जब भी आप प्राइमरी स्टडी वाले बच्चों को पढ़ाते हो भाई, रियल नंबर क्या एक्सपोनेंट बताओगे, एक्सपोनेंट क्या होता है, e की पावर x, a की पावर x, ऐसे करके a की पावर 2 की पावर 2, ये एक्सपोनेंट होता है। स्क्वायर रूट पढ़ाते हो, क्यूब रूट पढ़ाते हो, फ्रैक्शन पढ़ाते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सिलेबस में है ही नहीं, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर हटाओगे आप, ओके, यही कॉम्प्लेक्स नंबर आप हटाओगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे सामने ये क्वेश्चन रहा, इसको करना है आपको, लेकिन इसको करने से पहले इधर देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, देखो क्या इस क्वेश्चन को करना है हमें। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अरुण जो है इज 3 years ओल्डर देन वरुण। अरुण जो है वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। देखो वरुण क्या है लिखा, जरा देखते हैं क्या लिखा इसमें, क्या लिखा, अरुण जो है 3 वर्ष बड़ा है किससे, वरुण से। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ कि वरुण जो है ना, अरुण बड़ा है किससे, वरुण से, ओके, 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है। 8 ईयर, अगर मान लो ये x है, अगर ये x साल का होगा तो कितना होगा, ये x + 3 साल का होगा कि नहीं होगा, 3 साल बड़ा है। अरुण इज 3 years ओल्डर, बड़ा है, ठीक है ना। अरुण जो है, आगे लिखो 8 साल पहले, तो 8 साल पहले अगर बात करेंगे तो इसकी एज कितनी होगी, x - 8, और इसकी एज कितनी होगी, x + 3 में से भी क्या घटाओगे आप, 8 घटाओगे, तो कितना आएगा हमारे पास, ये x - 5 आएगा कि नहीं आएगा। 8 साल पहले की बात ये हुआ ना, 8 साल पहले ही आ गया। 8 साल पहले जो है ना 5/6 एज ऑफ अरुण, मतलब अरुण का जो है 5/6 एज ऑफ अरुण जो है, अरुण का
एक्सीड कर रहा है 3/5 टाइम्स ऑफ अरुण के, 3/5 टाइम्स ऑफ अरुण के। व्रत हूँ क्या? देखो जरा, अब देखो जरा, अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्सीड हो रहा है कितना, कितना एक्सीड हो रहा है, 8 ईयर्स एगो 5/6 एज ऑफ अरुण इज एक्सीड बाई 3/6 एज ऑफ अरुण बाई 6 ईयर। कुछ नहीं करना भाई, सुनो जरा, इक्वल करोगे, कितना एक्सीड हो रहा है, 3/5, 3/5 किसका, 3/5 अरुण का, एक्स माइनस, और देखो सुनो जरा, अरुण था, वरुण था, अरुण था, वरुण था, अरुण का एज कितना है, x+3, और x मतलब अगर वरुण x है होगा x+3 है। ये क्या हो गया, 5 साल, कितना 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल था, कितना था, 6 साल, 1 मिनट, 8 साल पहले दिया था ना इसमें, 8 साल पहले, 8 साल पहले जो है ना भाई, अगर आज वरुण का एज x है तो 8 साल पहले कितना होगा, x-8 होगा, x-8। अगर आज अरुण का एज x+3 है तो 8 साल पहले क्या होगा, इसमें से 8 घटाओगे तो कितना होगा, ये x-5, ये कितना होगा, x-8, ये आया। अब क्या बोल रहा था, जो अरुण का एज है ना, जो 8 साल पहले जो अरुण का एज है, 8 साल पहले जो अरुण का एज का 5/6 जो है वो बराबर किसके है, जो वरुण का एज है उसके 3/5 के, लेकिन इसमें क्या है, 6 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, 6 इसमें एक्सीड कर रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा आपके पास, 5/6 x-5 माइनस 3/5, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, x इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। क्या मैं फिर से रिपीट करूँ क्या इसको एक बार, मेरे हिसाब से इसको रिपीट करने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या, एक मिनट, आई होप ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, इस एज के बराबर आ गया। तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है। ये वाले क्वेश्चन देखो, सिंपल सा यार, ये बताओ 441 ये किसका होता है, हमारे पास ये होता है 21 का, ये किसका होता है, 21 का होता है। तो एक क्वेश्चन ये आपको HW दे रहा हूँ मैं आपको, ये दे रहा हूँ आपको, गृह कार्य ये करना है आपको अपना, और आपको एक गृह कार्य ये देता हूँ, ये भी करना है, ठीक है ना। देखो एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको कि जो हमारे पास होता है वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr² h होता है, πr² h होता है। इस क्वेश्चन को भी आप करके आओगे, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन को मैं आपको खुद दे रहा हूँ काम करने को। अभी ना बताने का रीजन इसलिए है क्योंकि अभी अब जब हम आज मैंने ये क्वेश्चन ये किया है कि कम से कम आप ज्योमेट्री वाले सारे क्वेश्चन कर लो, ज्योमेट्री वाले सारे क्वेश्चन करो। अब हम कोशिश करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के भी आपको एक दिन क्लास पूरी इस पर करा देंगे, लेकिन अब मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवा दिए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके डन हो गए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो जो बच्चे अब प्लीज़ देखें नहीं वीडियो, आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ये सब क्या हो रहा है, सर क्या करवा रहे हैं सब क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, अगर आप खाली ना, आप लगातार कुछ दिन तक आप खाली, आप हफ्ते भर तक जो मेरी वीडियो है ना खाली एक बार आप देख लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे जो तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ना, वो तरीके से आप तुरंत का तुरंत क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। तो एक तो आपके चक्कर में मैं चाहता तो एक दिन में पूरे 30 क्वेश्चन करा दूं, एक तो बहुत बड़ी वीडियो होती तो आप देखते भी नहीं हो। तो प्लीज़ छोटा छोटा, मुझे मालूम है कि इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो घर पे काम करते हैं, वर्किंग होंगे, ठीक है ना।
तो काफ़ी लोग मतलब शादी जिनकी हो गई होगी तो घर पे भी काफ़ी काम होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे टाइम निकाल के जो है ना चीज़ें निकाल के करोगे तभी समझ पाओगे आप। तो देखो अभी आपका 15 दिसंबर, मैंने आपसे बोला कि मैथ के लिए अगर जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना ही कर लोगे सही से, आपका हो जाएगा इसमें आराम से। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सारे क्वेश्चन को कर लेना, जितने मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है ना। और बाकी क्या नाम है, पीपीटी ऊपीटी के लिए आपको जो है हमारा ये जो हमारा फोर्ब्स यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन किए रखना। ये हमारे पास हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ से भी मैं काफ़ी शॉर्ट डालता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, ट्रिक के हिसाब से जल्दी करने का। और ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और प्लीज़ आप सभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी लगेगा चलो कर रहे हैं यहाँ पे। और बच्चे प्लीज़ आप अगर क्लास देखते हैं तो किसी और को भी शेयर कर दिया करो, शेयर से नॉलेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जानबूझ के क्लास नहीं शेयर करते हैं कि किसी और को आ जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता। आप जितना शेयर करोगे उतना ही नॉलेज आपको गेन होगा। तो आप सभी को क्लास शेयर करो, जिन भी बच्चों को शायद, क्योंकि कुछ बच्चे सेटेड को जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो आप एक बार देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि सर क्लास कैसे क्या हो रहा है इसमें। और हमारे यहाँ पे जो इसकी क्लास ऑफलाइन भी होती है, ठीक है, ऑफलाइन में भी हमारे यहाँ पे सीटेट पे क्लास हो रही है। तो जिन भी बच्चे को करना है, अभी भी टाइम है आपके पास, काफ़ी एक क्रैश कोर्स निकाल के आपका जो भी मैथ की तैयारी है पेपर 1 या पेपर 2 की सारी कंप्लीट करवा दी जाएगी एग्जाम से पहले। बस करना क्या होगा, आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है। अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी मैथ में मैं कराऊंगा बस वैसे ही करना है, भटकना नहीं है आपको। ओके, आराम। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं इस बार सभी बच्चे जो है सीटेट में अच्छे नंबर लाओ, मैथ में पूरे नंबर लेके आओ, अच्छे मतलब कि पूरे नंबर लेके आओ। तो बाकी सभी प्लीज़ इस क्लास को आप शेयर करो, ठीक है ना। जितनी भी क्लास हुई है शेयर करो। और पेपर अब अगला जो मॉक टेस्ट होगा मैं पेपर 1 वाले क्वेश्चन और पेपर 2 वाले दोनों को मिक्स करा के कराऊंगा आपको। अभी ऐसे स्टार्टिंग की क्लास में थोड़ी मैं क्या नाम है क्वेश्चन मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। बाकी जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन मैं कराते चल जाऊँगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर अपनी स्पीड हम तेज़ कर लेंगे। और बाकी अभी भी अगर किसी को मेरी स्पीड तेज़ लगती है तो आप क्या नाम है यूट्यूब से जाके कम भी कर सकते हो, अगर किसी को कम लगती है तो 2x पे देख सकते हो। बस आप देख लो, ठीक है ना। आप एक बार जब भी किसी वीडियो को खोला करो ना, तो आप एक बार पूरा देखा करो, तब समझ में आएगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। क्योंकि आप आधा अधूरा देखते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आज क्या किया मैंने, क्या छोड़ा आपसे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जी भी बच्चे हैं सभी बच्चे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ओके, तो आज बस इतना ही करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में। और आप जब करोगे तो भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, मैंने पहले बता दिया, अगर आप ढिलाई करोगे फिर मैं सीरीज़ को रोक दूंगा। ओके, फिर जो बच्चे मेरे यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उन्हीं को खाली कराऊंगा। तो बच्चे अगर आप करते हो, मैंने आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, तो अगर आप करोगे तो फिर मैं सीरीज़ को आगे करूँगा। ओके, तो प्लीज़ सभी बच्चे को शेयर करना, और क्लास कैसे लगी जरूर बताना। अपने सजेशन भी बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप इसकी अलग से कुछ बता दो मुझे, जो चैप्टर आपको लगता है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे उस वीडियो बना के भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो सभी को जय हिंद।